ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 6 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, रूह, सुनहरी मतन, यूहन्ना। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। जवाबी मुतालिया। करंथियों। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। मगर जब हम सब के बेगुनाह चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्स होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। दरसीवाज बाइबल में से अयूब। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादिर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। रोमियो। बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। मत्ती। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे जवाब दिया, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मत्ती। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी, और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने कहा, तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ?
उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया उससे दिखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा और अपनी बीमारी से बची रह। ग्रंथियों, जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की रूह की बातें नहीं जानता। मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। रोमियो, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। गलतियों, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। ग्रंथियों, खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह तमाम चीज़ों की जिंदगी, मवाद और तवातर है। सहीफे दलील देते हैं कि खुदा कादिर मुतलिक है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इलाही अक़ल और उसके ख़यालात के अलावा कोई चीज़ ना हकीकत की मलकियत रखती है, ना वजूदियत की। सहाइफ ये भी बयान करते हैं कि खुदा रूह है, इसलिए रूह में सब कुछ हम आहंगी है और कोई मुखालफत नहीं हो सकती। सब कुछ ज़िंदगी है और मौत बिल्कुल नहीं है। खुदा की कायनात में हर चीज़ उसी को ज़ाहिर करती है। रूह ही वाहिद मवाद है, यानी दीदनी और नाकाबिल तक़सीम खुदा। रूहानी और अब्दी चीज़ें हकीकी हैं, मादी और आर्जी चीज़ें गैर मादी हैं। इंसान खुदा रूह का मुआविन है और किसी का नहीं। खुदा का होना लामुतनाही, आज़ादी, हमांगी और बेपनाह फरहत का होना है। जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। यूर के आर्च काहिन की मानद इंसान पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए आज़ाद है, यानी खुदा की सल्तनत में। मादी फ़हम रूह यानी खुदा को समझने में बशर की कभी मदद नहीं करता। सिर्फ रूहानी फ़हम के वसीला इंसान खुदाई को समझता और उससे मोहब्बत करता है। रूहानी फ़हम खुदा को समझने की एक बाखबर मतवातर सलाहियत है।
یہ ایمان بذریعہ الفاظ کے اوپر ایمان بذریعہ اعمال کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے خیالات صرف نئی زبانوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کی تشریح روحانی اصل کے ترجمہ کی بدولت اس زبان میں ہوتی ہے جسے انسانی سوچ سمجھ سکے۔ مسیحیت کا اصول اور ثبوت روحانی فہم کے وسیلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں یسوع کے اظہاروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے بیمار کو شفا دینے، بدروحوں کو نکالنے اور اس موت یعنی جو سب سے پہلا دشمن ہے جسے نیست کیا جائے گا، اسے تباہ کرنے کے وسیلہ مادے اور اس کے نام نہاد قوانین کے لیے اس کی لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ کرسچن سائنس کے مطابق انسان کے صرف وہی حواس روحانی ہیں جو الہی عقل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خیالات خدا سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن نہ احساس اور نہ ہی رپورٹ مادی جسم سے عقل میں جاتے ہیں۔ باہمی رابطہ ہمیشہ خدا سے ہو کر اس کے خیال یعنی انسان تک جاتا ہے۔ مادہ حساس نہیں ہوتا اور اچھائی یا بدی، خوشی یا درد سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی انفرادیت مادی نہیں ہے۔ زندگی، سچائی اور محبت الہی سائنس کی حقیقتیں ہیں۔ ان کا آغاز ایمان میں ہوتا ہے اور روحانی سمجھ میں مکمل مدار کے ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ جیسے بادل سورج کو چھپا لیتا ہے مگر اسے بجھا نہیں سکتا، ویسے ہی جھوٹا عقیدہ عارضی طور پر ناقابل تغیر ہم آہنگی کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے، مگر جھوٹا عقیدہ ایمان، امید اور پھلوں سے مسلح سائنس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ جس کی اصطلاح مادی فہم ہے، وہ چیزوں کے صرف فانی عارضی فہم کی رپورٹ کر سکتا ہے، جبکہ روحانی فہم صرف سچائی کی گواہی دے سکتا ہے۔ مادی فہم کے لیے غیر حقیقی تب تک حقیقی رہتا ہے جب تک کہ کرسچن سائنس کی بدولت اس فہم کی تصحیح نہیں ہو جاتی۔ مادی فہم کی مخالفت کرتے ہوئے روحانی فہم میں الہام، امید، ایمان، سمجھ، سودمندی، حقیقت شامل ہوتے ہیں۔ مادی فہم یہ ایمان ظاہر کرتا ہے کہ عقل مادے میں ہے۔ یہ انسانی عقیدہ، خوشی اور درد، امید اور خوف، زندگی اور موت کے فہم کے مابین تبدیلی لاتے ہوئے فانیت یا غیر واقعیت کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتا۔ روحانی خیالات جیسے کہ اعداد اور خطوط اصول سے شروع ہوتے ہیں اور یہ کسی مادی عقیدے کو قبول نہیں کرتے۔ روحانی خیالات ان کی الہی ابتدا اور ہستی کے روحانی فہم کی جانب رہنمائی دیتے ہیں۔ پولوس نے کہا، روحانی نیت زندگی ہے۔ ہم ہماری روحانی سمجھ کے تناسب، سچائی اور محبت کے ساتھ ہماری مخلصی کے مطابق خدا یا زندگی تک رسائی پاتے ہیں، اور اسی تناسب میں ہم جانتے ہیں کہ سب انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ سب بیمار اور گناہ کرنے والے کے خیال کو انہیں شفا دینے کے مقصد سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی غلطی خدا کی شریعت سے چھپ نہیں سکتی۔ جو کوئی بھی اخلاقی ثقافت اور اچھائی کے اس نقطہ تک پہنچتا ہے، وہ دوسروں کو زخمی نہیں کر سکتا اور انہیں نیکی ہی کرنی چاہیے۔ مسیحی سائنسدان کو سائنسی طور پر خیالات سوچنے کی بڑی یا کم قابلیت کا انحصار اس کی اصلی روحانیت پر ہوتا ہے۔ یہ ذہن خوانی غیب بینی نہیں ہے، بلکہ یہ شفا میں کامیابی کے لیے لازمی ہے، اور یہ اس کی بہت خاص خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ایک دفعہ یسوع نے پوچھا، مجھے کس نے چھوا؟ اس سوال کو محض جسمانی لمس قیاس کرتے ہوئے شاگردوں نے جواب دیا، لوگ تجھے دباتے ہیں۔ یسوع جانتا تھا، جیسے دوسرے نہیں جانتے تھے، کہ یہ مادہ نہیں بلکہ فانی عقل تھی جس کے لمس نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ اس کے سوال کو دہرانے پر بیمار عورت کے ایمان کی بدولت اسے جواب ملا۔ اس ذہنی بلاوے پر اس کی فوری فکر مندی نے اس کی روحانیت کو ظاہر کیا۔ شاگردوں کی اس سے متعلق غلط سمجھ نے ان کی مادیت کو عیاں کر دیا۔ شاگردوں کی نسبت یسوع روحانی حساسیت سے زیادہ بھرپور تھا۔ نام نہاد مادی وجودیت روحانی وجودیت اور لافانیت کا کوئی ثبوت برداشت نہیں کر سکتی۔ مادہ روح کا برآمدہ نہیں ہے۔ یسوع نے عملی طور پر اس موضوع کی وجہ بیان کی اور اپنی روحانیت کی بنیاد پر بیماری، گناہ اور موت کو قابو کیا۔ مادی چیزوں کے عدم کو سمجھتے ہوئے اس نے بدن اور روح کو دو متضادات کے طور پر بطور غلطی اور سچائی بیان کیا، جو کسی بھی طرح ایک دوسرے کی خوشی اور وجودیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یسوع جانتا تھا کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ سوال:
हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब: मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है। क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामतनाही अकल और उसका लामतनाही इजहार है। रूह लाफानी सच्चाई है, मादा फानी गलती है। रूह अब्दी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबीह, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। जैसे फूल अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ता है, मसीहत इंसान को फितरी तौर पर मादे से रूह की जानब मोड़ने का मौजब बनती है। फिर इंसान उन चीज़ों को मुख्तस करता है जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी। झूठे भरोसों और मादी सबूतों के ख्यालात को ख़त्म करने के लिए, ताकि शख्सी रूहानी हक़ाइक़ सामने आए, ये एक बहुत बड़ा हसूल है जिसकी बदौलत हम गलत को तलफ करेंगे और सच्चाई को जगह फराहम करेंगे। यूँ हम सच्चाई की वो हैकल या बदन तामीर करते हैं जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। अब मैं मेरी बेकरडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।